नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब मोदी जी ने रातों रात जारी कर दी रील? कैसे उन पे सवार हो गया जेनजी फोबिया? आखिर क्यों मोदी को राहुल गांधी से लेनी चाहिए सीख और कैसे जेनजी के सामने हार मान बैठे मोहन भागवत? दोस्तों, जब से छात्र आंदोलन हुआ है, एक शब्द है जेनजी, जो मोदी जी पे इस कदर सवार हो चुका है कि वो रातों रात जाके अपने दफ्तर के कमरे में रील पे रील बना रहे हैं और अब तो वो जेनजी और इंस्टाग्राम की भाषा भी बोलने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जेनजी के साथ जुड़ने के लिए एक ट्यूशन टीचर भी रख लिया है, लेकिन यहीं पे मोदी जी फेल हो गए हैं। एक तरफ मोदी जी रील में एक तरफ संवाद करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी ने कल कुछ ऐसी वीडियो शेयर की है जिससे समझ में आ गया है कि जेनजी को एक तरफ से भाषण नहीं बल्कि संवाद से जोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने बता दिया हो कि भले ही प्रधानमंत्री के व्यूज ज्यादा आ रहे हों, लेकिन जेनजी राहुल गांधी से ज्यादा जुड़ रहा है। वहीं इसी बीच मोहन भागवत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक जेनजी लड़के ने मोहन भागवत से ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद मोहन भागवत को भाजपा संघ और गोदी मीडिया के एजेंडे से विपरीत जाके जवाब देना पड़ा है। तो कैसे जेनजी को लुभाने के चक्कर में मोदी और मोहन भागवत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कैसे राहुल गांधी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, इन दिनों जब मोदी जी पे जेनजी फोबिया सवार हो चुका है और इन दिनों डर लगने लगा है कि अगर इस नई जनरेशन से ना जुड़े तो उनका और उनके पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हालांकि वो इन दिनों रील पे रील, वीडियो पे वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे छाने की कोशिश कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि अब साहब ने जेनजी के लिंकों का छिटपुट इस्तेमाल करते हुए उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश के लोगों से 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पे हैंडलूम से बने कपड़ों और परिधान में GRWM वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर करने की अपील की है। इस वीडियो में साहब ने फिर से कैमरे का एंगल बदल दिया है। इसमें वो चलते हुए लोगों से हैंडलूम उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान करते दिखाई दे रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप भी जरा सुनिए। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए, 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, एक तरफ इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील करते कहते हैं कि आप भी इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप जेनजी या फिर अल्फा नहीं हैं और ये सोच रहे हैं कि GRWM वीडियो क्या होता है, तो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इससे पहले इसका फुल फॉर्म जो है वो गेट रेडी विद मी जान लीजिए। नई पीढ़ी के नौजवान घर से बाहर निकलने से पहले कपड़े पहनने, सजने संवरने वगैरह का वीडियो बना के #GRWM हैशटैग के साथ इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। इससे ऑफिस या फिर किसी पार्टी के लिए बाहर जाने से पहले मेकअप करने के वीडियो भी खूब डाले जाते हैं। इसमें अक्सर किस तरह के कंटेंट डाले जाते हैं ये नौजवान पीढ़ी जो है वो अच्छे से समझती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या आंत पड़ी है कि 75 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की भाषा बोलनी पड़ रही है? क्या वो ये सब बोलेंगे तभी जेनजी उनकी बात सुनेगा? शायद नहीं, क्योंकि आज का जेनजी एक तरफ संवाद नहीं बल्कि दोनों तरफ से संवाद चाहता है। जबकि प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजी एक तरफ बातचीत की रही है, मन
मन की बात कार्यक्रम से लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन और उनके भाषणों तक आप देख लीजिए कि मोदी जी जब भी जनता के बीच जाते हैं तो एक तरफ संवाद करते हैं, मन की बात करना जानते हैं लेकिन मन की बात सुनना नहीं जानते हैं। शायद यही कारण है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो जनता के असली सवाल लेना ही नहीं पसंद करते हैं। संवाद के नाम पे आपको उनके स्क्रिप्टेड ढेरों इंटरव्यूज और पॉडकास्ट मिल जाएंगे जिसमें वही सब चीजें पूछी जाती हैं जिनका वो जवाब दे सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल ही इंस्टाग्राम पे लोगों से सवाल किए। उन्होंने इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग किया जिसमें जो चाहे उनसे सवाल पूछे जा सकते थे। लोगों ने उनसे सवाल पूछे और ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दिया जिसका राहुल चाहते तो उसको नकार भी सकते थे। जैसे किसी ने उनसे पूछा कि आपका बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन है। इसके जवाब में राहुल एक वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पसंदीदा भाजपा नेता हैं। राहुल ने कहा कि मैं उन्हें अंकल अमरिंदर कहता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट along with him. He's cool and he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. वहीं एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए राहुल जो कहते हैं वो इस समय सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पे किसी में राहुल से सवाल पूछा कि क्या आप बैटमैन हैं, तो इस पे जो है राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पे मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बस इतना समझ लीजिए कि आज तक किसी ने मुझे और बैटमैन को एक ही कमरे में साथ नहीं देखा है। वहीं जो लोग झारखंड पे छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल की चुप्पी पे सवाल उठा रहे थे उनको भी राहुल ने करारा जवाब दिया है। जब किसी ने उनसे अपील की कि वो झारखंड छात्र आंदोलन पे भी बोले तो इस पे उन्होंने कहा कि हर सरकार को स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। अब देखिए, भले ही प्रधानमंत्री मोदी आईटी सेल के बदौलत इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज बटोर के जो है खुशियां मना रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जो एंगेजमेंट होती है उसमें राहुल की बीट नहीं वो कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि उनको जरूरत है जेनजी से बिना लिखे सवालों की बातचीत करने की, लेकिन दिक्कत है कि आजकल की जेनजी युवा बिना डरे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसमें मोदी जी फंस सकते हैं। वैसे ही जैसे हाल ही में संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने जेनजी से बात करने के चक्कर में वो फंस गए। दरअसल हाल ही में मुंबई में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी को समझाने के लिए संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दाव उनका तब उल्टा पड़ गया जब एक जेनजी छात्र ने उनसे सवाल कर लिया कि क्या छात्रों के प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी कहना ठीक है। अब इस पे मोहन भागवत क्या बोलेंगे, क्योंकि जब छात्र जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे तब यही भाजपा संघ का इकोसिस्टम उन्हें राष्ट्र विरोधी, दहशतगर्द, एंटी नेशनल बोल रहा था। खुद संघ के सह कार्यवाहक अतुल लिमिये ने जंतर मंतर आंदोलन को एंटी नेशनल बताया था, लेकिन इस सवाल पे बच के निकलने के लिए मोहन भागवत ने जो जवाब दिया उसने भाजपा संघ और गोदी मीडिया के सारे नैरेटिव पे करारा तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जेन जी अगर प्रदर्शन कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी है, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है। मुझे नहीं लगता कि जेन जी ऐसा है। वो आगे क्या कुछ बोले, एक बार आप भी सुनिए। इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, हाँ लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा,
ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है, अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। थैंक यू सर, ये आपने बताया सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि सिर्फ जेन जी की भाषा बोल देने से जेन जी का भरोसा नहीं जीता जा सकता है। GRWM रील और ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई नेता युवाओं के करीब नहीं पहुंच सकता है। आज की नई पीढ़ी कैमरे के सामने जो है भाषण नहीं बल्कि बिना स्क्रिप्ट का संवाद चाहती है। वो सवाल पूछती है कि जवाब भी चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी यही गलती सोशल मीडिया पे दोहरा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी सवालों का सामना करके जेन जी के दिल में जगह बना रहे हैं। वहीं मोहन भागवत का बयान भी ये बताता है कि जेन जी को राष्ट्र विरोधी बताने वाला नैरेटिव अब खुद उनके लिए असहज होता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।